तो हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी वैदिक कल्चर के बारे में। वैदिक कल्चर किस तरीके से सामने आया, आर्यंस की एक थ्योरी जो गढ़ी गई मैक्स म्यूलर द्वारा, और उसको चैलेंज करता राखे गढ़ी का डीएनए सैंपल। और हमने बात करी आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेजेंट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वैदिक टाइम पास्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पास्ट में धर्म ही कॉन्स्टिट्यूशन था, धर्म में ही दंड का प्राविधान भी था, पनिशमेंट। मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म ही संविधान। अभी भी कुछ कंट्रियां धर्म को संविधान के रूप में, रूल और रेगुलेशन के रूप में फॉलो करती हैं। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होता था किंग, और इसमें है पीएम, सीएम, एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट। आयरन की खोज और उसके बाद एक्सपेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर का विस्तार, ग्रोथ। आईना क्या होता है, कभी सोचा आपने? एक सोसाइटी है, हम सोसाइटी में जिसमें रहते हैं, उसका आईना क्या है? उसमें क्या घटित हो रहा है, क्या कहीं पे घट रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, दिल्ली वालों को क्या पता? वो कैसे पता चलेगा? न्यूज़, कैमरा, और वो भी कितना? वो न्यूज़ भी एक हफ्ता चलेगी, बस ख़त्म। लेकिन समाज का आईना होती है कला, आर्ट। समाज का आईना होता है, सोसाइटी का आईना है सिनेमा। सिनेमा मतलब, सिनेमा तो अब आया, पहले क्या था? मूर्ति कला। इंडस में डिस्कस किया ना, मूर्तियां बनाना, सील्स पे उनको गढ़ना, पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट, चित्र बनाना, मूर्ति कला। टू ट्रांसफर द नॉलेज। क्यों? एक उद्देश्य था, टू ट्रांसफर नॉलेज। और दूसरा, समाज का आईना, समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में दिखाना। वॉरियर्स आए, बड़े बड़े योद्धा हुए, तो उनके महलों में जाकर अगर आप आज भी देखोगे तो आपको लड़ते हुए वीरों की, सैनिकों की मूर्तियां उकेरी हुई मिलेंगी। समाज का आईना, वुमन का स्टेटस मूर्तियों में दिखाया गया है। रामायण मंदिरों में मिलेगी, बुद्ध अजंता में मिलेगा, एलोरा में, एलोरा कैलाशा मंदिर, पूरा कैलाश। तो आर्ट समाज का आईना हुई, कला। कला में ही, कला में ही समाज की कुरीतियां, समाज की अच्छाइयां निकल कर आई। 70 का दशक देखो सर, 70 के दशक में जब अनाज की कमी इंडिया में हो गई, लाल बहादुर शास्त्री एक नेता निकल के आया, उसने बोला जय जवान जय किसान, और एक समय व्रत रखने के लिए, तो पूरे देश ने उस बात को माना और अनाज बचाया। और उस समय की फिल्म रोटी कपड़ा मकान,
फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, पैसा आया, ग्लोबलाइजेशन हुई और पैसा आया, तो फिल्म कैसे चेंज हुई, सिनेमा कैसे बदल रहा है, मूवी कैसे बननी शुरू हुई, किस तरीके की मूवीज बनती हैं। 1970 में 1970 लोग बजाज चेतक चला रहे थे और आज एक्टिवा। इकोनॉमी बदल गई, पैसा बदल आया, तो स्टैंडर्ड भी बदल गया। सत्तर के दशक में कैसे गाने मिलते थे, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, और आज रात दी गेड़ी गल इश्क दी। गरीबी का दौर, भुखमरी का दौर, 70 का दशक, और लोग बात कर रहे थे शाम मस्तानी अपने घर पे छत पे बैठकर, और आज बाइक लेके गेड़ियाँ मारते हैं। इकोनॉमी का बदलना, समाज बदल रहा है इकोनॉमी के साथ, कंडीशन बदल रही है इकोनॉमी के साथ। धर्म ने किसी को पैदा नहीं किया सर, धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, इसने किसी को पैदा नहीं किया। चीज़ें पैदा हो रही हैं, किस वजह से, ये ट्रेस करो सर। चीज़ें पैदा हो रही है इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, जियोग्राफी की वजह से। इन दोनों ने चेंज किया पॉलिटिकल सिस्टम को। धर्म कुछ पैदा नहीं करता सर, धर्म आपको सिखाता है जीना, किस तरीके से जिया जाए, सही गलत धर्म बताता है। आपका मैन मेड आज का कॉन्स्टिट्यूशन बुरा नहीं है, बुरा नहीं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन वो आपको सिर्फ एक लिमिटेशन में दिखाता है कि हाँ, अगर आप किसी के घर चोरी करोगे तो आप गलत कर रहे हो। लेकिन धर्म आपको सिखाता है कि अगर आप अपने घर का काम नहीं कर रहे हो तब भी आप गलत कर रहे हो। ये धर्म है। वैदिक पीरियड, इक्वलिटी का पीरियड। इक्वलिटी किस में, समाज में, वर्ग में, लिंग में कोई डिफरेंस नहीं था। वुमन स्टेटस बहुत अच्छा, बेहतरीन नहीं। क्यों? क्योंकि वुमन यहाँ भी मैन के प्रोटेक्शन में थी, स्टिल अंडर प्रोटेक्शन। पर वुमन के पास वर चुनने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, पॉलिटिकल सिस्टम में बैठने का अधिकार था। वर चुनने का अधिकार पुरुषों के पास नहीं है, मेल्स के पास नहीं था, आज भी नहीं है। आप देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो आपके कास्ट से बिलोंग नहीं करती, तो आप देखो कितनी प्रॉब्लम होगी आपको। और अगर वो ही लड़की किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। ऐसे लोग मिलते हैं ना, हैं। विवाह दो परिवारों का है, दो परिवारों का, दो पर्सन्स का नहीं, दो परिवारों का। परिवारों का क्यों, इसके बारे में बात करेंगे
इस पे एक साइंटिफिक, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट साइंटिफिक थ्योरी भी है, बल्कि प्रमाण है, थ्योरी नहीं प्रमाण है। जाति प्रथा नहीं थी। वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी। इक्वालिटी का कल्चर, वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था अद्भुत। अगर उस वर्ण व्यवस्था को आज प्रैक्टिकली अगर अपना लिया जाए, वर्ण वो नहीं है सर, अभी हम बात करेंगे वर्ण के बारे में, जो आप सुनते हो कि भाई शूद्र को दबा दिया, ये दबा दिया, वो दबा दिया, वो वर्ण नहीं है। वर्ण व्यवस्था अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। जाति प्रथा नहीं थी, मजदूर नहीं थे, लेबर नहीं थी। इकोनॉमी ही नहीं थी। आयरन मिला 1000 BC में, उससे पहले मजदूरों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आयरन की खोज हुई, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ। कितने एग्रीकल्चर हो पाएगी भाई? अगर कोई 10 क्विंटल अनाज उगा रहा था तो 12-15 उगा लेगा, इनिशियली तो इतना ही करेगा। सरप्लस नहीं था, कोई सरप्लस नहीं था तब तक भी। तो सेटलमेंट माइग्रेशन शुरू हो गई। कहाँ तक गए? हरियाणा टू बिहार, अगेन गंगा यमुना दबाब, वो का इलाका, कुरु, कौरव पांडव, कुरुक्षेत्र। उसके बाद पंचाल, 5 कबीले मिलके बन गया पंचाल। उसके बाद विदेश। सेटलमेंट देखो सब, मैप देखना कैसे सेटलमेंट हो रही है, मैप चेक करो आप। उसके बिना आपको अच्छे से पिक्चर नहीं क्लियर होगी सर। पिक्चर क्लियर करनी है तो आपको मैप देखना पड़ेगा। मैप देखो, पिक्चर को पूरा क्लियर करो, दिमाग में पिक्चर बनाओ सर, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। इकोनॉमी अब किस पे डिपेंड थी भाई? आयरन एज आ गई तो इकोनॉमी डिपेंड किस पे थी? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एंटर होना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर की एंट्रेंस हो गई। अब एग्रीकल्चर में क्या? राइस, वीट, बार्ले, और मेटल्स भी ऐड हुए। क्या? कौन से? गोल्ड, सिल्वर। राइस को बोला गया, वो राइस के लिए नाम था व्रीही। वैदिक कल्चर में नाम दिया गया राइस को व्रीही। वीट को गोधूमा, बार्ले को यावा, गोल्ड को निशिका, और सिल्वर को सतमना। रिलीजन,
भारतार सिस्टम भी शुरू हुआ, लेन देन का, चीज़ों का एक्सचेंज करना। भारतार सिस्टम ये इंडस के टाइम पे भी हमें ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। अब रिलीजन, रिलीजन भी था। अब आप बोलोगे जी वैदिक है तो वेद ही है रिलीजन, तो आर्य समाज आज भी लोग फॉलो करते हैं तो वेद को ही मानते हैं। वन सुप्रीम पावर, वन सुप्रीम पावर, एक ही सुप्रीम पावर को माना गया। और ऋग्वेद ने थ्री टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया। स्काई अबव स्काईज, सेलेस्टियल, एरियल अबव द अर्थ सरफेस, टेरेस्ट्रियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस तरीके से रिलीजन को बताया गया। सुप्रीम पावर वन, एक ही सुप्रीम पावर है। फिर एक इंसिडेंट हुआ, मेन इंसिडेंट, एक घटना हुई जिससे सब कुछ बदलने वाला था समाज में। वो चीज़ थी वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। प्रथा नहीं, व्यवस्था। आईपीसी की धाराएं व्यवस्था है समाज को चलाने के लिए, सोसाइटी को डायरेक्शन देने के लिए। अद्भुत व्यवस्था, इक्वलिटी की बात करती है, समानता की। आज के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है इक्वलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है इक्वलिटी। अगर इसको प्रैक्टिकली हम मान लें, और मतलब आप इमेजिन करें कि अगर इसको प्रैक्टिकली समाज में उतार दिया जाए या इसके फिर कानून ऐसा बन जाए, तो भारत दोबारा सुपर पावर बन सकता है। ये इतनी अच्छी व्यवस्था है, दोबारा भेदभाव को खत्म कर देने वाली व्यवस्था। कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म। अब इस पर बहुत डिबेट होती है, आप सुनते भी होंगे, नहीं चाहिए, वर्ण व्यवस्था आ जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, ये धमकाना हो जाएगा, ये जो पिछड़े हैं उनको दबा देंगे। ऐसा नहीं है, वर्ण व्यवस्था में तो कोई पिछड़ा था ही नहीं, पिछड़े की बात ही नहीं करती वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था बात करती है तो इक्वलिटी की। वर्ण सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? ड्यूटी पे। जो ब्राह्मण है वो ज्ञान देगा, उसका काम है ज्ञान देना, पढ़ाना। क्षत्रिय का काम है प्रोटेक्शन करना, वैश्य का काम है व्यापार, शूद्र का काम है सेवा करना। ये वर्ण व्यवस्था है सर, जाति प्रथा नहीं। जो प्रोफेशन बेस है, जाति प्रथा नहीं थी वैदिक कल्चर में। और हम लोग यही गलती करते हैं कि जाति प्रथा को वर्ण व्यवस्था से जोड़ देते हैं। प्रथा और व्यवस्था, प्रथा समाज नहीं चलाती, व्यवस्था समाज चलाती है। और बुद्ध ने
डिनाई नहीं करा इसको, नॉट डिनाइड। बुद्ध ने बोला कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, इसमें बस सुधार की जरूरत है, छोटे से सुधार की। क्या? उसने बोला इसको काम के उस पे, ज्ञान के उस पे, ड्यूटी के उस पे ना जान के उसके सोच समझ और ज्ञान के ऊपर इसको बनाना चाहिए। ये बस एक सुधार चाहिए इसमें। ब्राह्मण है तो सब ब्राह्मण है, इक्वल हैं। अगर आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में जो ये धार्मिक चलते हैं, तो उसमें जो ऋषि थे वो सब समान थे। अगर उस ऋषि के नीचे 30 या 40 बंदे और थे जो उसको फॉलो करते थे, उसके शिष्य थे, वो उसको मानते थे। लेकिन जब वो पूरा समूह अगर किसी राजा के पास किसी काम से चला जाता था, तो राजा के लिए वो सब इक्वल थे, उनमें कोई डिवाइडेशन नहीं था। ये नहीं था कि ये छोटा है ये बड़ा है, वो सब समान थे। गुरु जब तक भोजन नहीं करेगा तो शिष्य नहीं करेगा। ये एक परंपरा है गुरु शिष्य की। और यही व्यापारी का था, सब समान थे, शूद्र सब समान थे, कोई वो नहीं था। लेकिन बुद्ध ने बोला कि ये इसमें एक छोटा सा सुधार ये कर लो कि इसको ज्ञान के बेस पे, नॉलेज के बेस पे इसको बना दो। भाई एक शूद्र रविदास, ज्ञान है तो ब्राह्मण हो सकता है, क्या दिक्कत है? क्षत्रिय ज्ञान है तो ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र ताकत है लड़ सकता है तो क्षत्रिय बन सकता है। भाई आज अगर आप स्वरूप देखें तो आपके प्रेजेंट आर्मी में, इंडियन आर्मी में या किसी भी आर्मी में, पर चलो इंडियन आर्मी में ही, क्या उसमें एससी को बिलोंग नहीं करते? एससी कोटा है नहीं है? पुलिस में है तो क्या वो क्षत्रिय नहीं है? तो भाई वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो क्षत्रिय है। कोई टीचर क्षत्रिय बैकग्राउंड से है तो वो क्या है? ब्राह्मण नहीं हो सकता। वर्ण व्यवस्था बुद्ध के कंसेप्ट से अगर इसको आज हम प्रैक्टिकली अपना लें तो भारत क्या बन सकता है सर? मेरा भारत महान, हम दोबारा ये बोल सकते हैं, आज भी बोलते हैं। लेकिन हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं बुद्ध के कॉन्सेप्ट से दोबारा। हमें सिर्फ एक काम और करने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल। बस अगले 20 साल अगर आज हम कर लें तो उसके बाद 20 साल, अगर आज हम कंट्रोल कर लें तो उसके बाद 20 साल सब कंट्रोल, हम सुपर पावर बन जाएंगे। अब फिर बोलते हैं इसका वो प्रूफ की क्या जरूरत है? वेद है खुद, वर्ण सिस्टम वेद से निकला हुआ। ऋग्वेद चैप्टर मंडल 10, मंडल मतलब चैप्टर लिखा हुआ है, वो सारा कुछ उसमें पढ़ लेना।